विगत दिनों मानसून की बारिश कम होने के कारण किसानों को जो परेशानी हो रही थी, उसके बाद से लगातार मांग की जा रही थी कि इस इलाके को सुखाग्रस्त घोषित किया जाए। झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश सही रूप से नहीं हो पाने के कारण खेती नहीं हो पाई थी, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। हालांकि बाद में कुछ बारिश हुई, उसमें कुछ ही किसान हिम्मत कर पाए थे जिनका धान का बिचड़ा बच पाया था। शुरुआती दौर में जिन लोगों ने धान का बिचड़ा तैयार किया था, उनका धान का बिचड़ा पूरी तरह बर्बाद हो गया था, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। आखिरकार सरकार ने एक बैठक करके, आपदा प्रबंधन की बैठक करके, उसमें झारखंड के 17 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और उसके लिए केंद्र सरकार से सहायता की मांग भी की है। तो उन जिलों में गुमला भी शामिल है। तो ऐसे में गुमला के निश्चित रूप से किसानों के लिए खुशी की बात है कि गुमला के किसानों को सूखाग्रस्त जो इलाका घोषित हुआ उसके बाद राहत के लिए कुछ सहायता मिल पाएगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कोई पहला मामला नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब मानसून की बारिश सही रूप से नहीं हो पाने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, अगर हम बात करें तो लघु सिंचाई विभाग हो या फिर जल संसाधन विभाग हो, इसके माध्यम से अरबों रुपया खर्च किया जाता है। करोड़ों की बात नहीं, अरबों रुपया खर्च किया जाता है ताकि इलाके में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किसानों को विपरीत परिस्थिति में जो धान की फसल हो या अन्य चीज़ों के लिए उतना पानी मिल सके ताकि उनकी फसल बच सके और आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो उसका कहीं ना कहीं फलाफल हो सके, अच्छा रिजल्ट हो सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लघु सिंचाई विभाग हो या जल संसाधन विभाग हो, इन दोनों विभाग की कार्यशैली निश्चित रूप से भगवान भरोसे चल रही है। इन तीनों विभाग के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाती है, और गुमला में ही बात करें तो कई बड़ी बड़ी योजनाओं का निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें अरबों रुपया खर्च किया गया है। बावजूद इसके उस योजना का लाभ किसानों को उस समय नहीं मिल पाता है जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में स्पष्ट कह सकते हैं कि किसान मजबूर हो जाते हैं और हर सरकार, जी उसमें बनी हर सरकार ये बात दावा करती है कि हम किसानों को यहाँ से पलायन नहीं करने देंगे, किसानों को कोई दिक्कत ना हो सके, ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना हो सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और उन्हें सही रूप से सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लंबे समय बाद भी अगर गुमला की बात की जाए तो गुमला के किसान पूरी तरह से मानसून के बलबूते पर खेती करने को मजबूर हैं। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में जब मानसून की अच्छी बारिश नहीं होती है तो किसानों के पास समस्या ही समस्या होती है। जो हमारे अन्नदाता होते हैं, जिनके कारण हमें 2 वक्त का भोजन मिल पाता है, उन किसानों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है और वो मजबूर में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि जो परिस्थितियां बनती जा रही है उससे काफ़ी परेशानी बढ़ रही है। किसानों के पास 2 वक्त का भोजन का व्यवस्था नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अगर बात करें गुमला सहित लोहरदगा सिमडेगा के इलाके की बात करें तो यहाँ के लोगों का 80% लोगों का जीवन पूरी तरह से कृषि पर आश्रित होता है। ऐसे में अगर सही रूप से धान की खेती नहीं हो पाती है तो किसान यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। उसी धान की खेती के बलबूते पर उनका जीवन का सारा काम चलता है। ऐसे में आप स्पष्ट है जिस तरह से किसानों ने कहा है, किसानों का दर्द है, किसान अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं कि आखिरकार करे तो क्या करें। उन्हें मजबूरी में ईंट भट्ठे में और विभिन्न स्थानों पर जाकर काम करना पड़ता है। झारखंड में बनी सरकारों ने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, केवल उनका अपना स्वार्थ दिखता है और लगातार उनका यह प्रयास होता है कि अधिक से अधिक कैसे अपने लिए स्वार्थपूर्ण काम किया जा सके। आपको इस बात को समझना होगा कि सूबे के जो जल संसाधन मंत्री हैं वो गुमला जिला में शायद ही कभी आए होंगे और कृषि मंत्री जो है बादल पत्रलेख, हालांकि अपने आप में वो दिखाते हैं कि किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता रखते हैं, लेकिन बादल पत्रलेख साहब आप कितने बार गुमला आए? आपके लिए, आप जिस सरकार में बैठे हैं वहाँ के लिए 3 विधायक गुमला से गए हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की चिंता होगी कि गुमला में आकर किसानों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते। बादल पत्रलेख जी का जो दौरा भी हुआ है, 1-2 बार दौरा हुआ है, वो भी दौरा राजनीतिक दौरा था, किसानों के हित के लिए दौरा नहीं था, वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए दौरा था, विपक्ष पर हमला करने के लिए दौरा था। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि सरकार ने भले ही आपदा प्रबंधन के माध्यम से इस जिले सहित राज्य के 17 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, इसका लाभ कब मिलेगा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मानसून की मार हर बार किसान झेलता है और सरकार केवल बैठकें करके, आपदा प्रबंधन की बैठक करके उन्हें घोषित कर देती है कि मदद मिलेगा, लेकिन मदद किस तरह से और कैसे मिल पाता है इसकी हकीकत जाननी है तो जमीनी स्तर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो काफ़ी बदहाल है और मानसून की मार झेल रहे किसानों को सरकार की दोहरी रणनीति का मार भी झेलना पड़ता है, क्योंकि सरकार की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है, जिसके कारण किसान लगातार परेशान हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला।